नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ट्रांसलेशन का यह पहला वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। तो इन वाक्यों की पहचान क्या होती है, यानी कि डिफिनीशन, इन वाक्यों की पहचान क्या होती है। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं, ती हूं, ते हूं आदि शब्द आते हों उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान ही यही होती है कि वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आदि वाक्य आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एक होता है निगेटिव सेंटेंसेस, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन सबको पढ़ेंगे, अफर्मेटिव भी पढ़ेंगे, निगेटिव भी पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव भी पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो अफर्मेटिव होती है, अफर्मेटिव बनाने के आप लोगों को कुछ रूल है जिसको आपको फॉलो करने हैं। तो रूल कौन सा है आप लोग देखें। तो जो पहला रूल है, एक वचन करता यानी कि ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम यानी कि किसी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, ऐसे। ठीक है, एनी सिंगुलर के साथ वर्ब में यस यस लगाते हैं। ठीक है, एक वचन करता ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में यस यस लगाते हैं। अगर वहीं पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है कर्ता, जब बहुवचन होगा तो बहुवचन जैसे आई, यू, वी, दे, एनी प्लूरल नेम, ठीक है, जैसे वे लोग, हम लोग आदि, तो इन सब में यस यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो हमारा नियम है, कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर होती है। ठीक है, कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर होती है। अब देखिए फार्मूला, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ई आई एस। ठीक है, एक वचन कर्ता वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर है यह, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ई आई एस। ठीक है, एक वचन कर्ता में वर्ब के साथ, अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। यह स्ट्रक्चर हो गया। अब प्यूलर के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो यह किस स्ट्रक्चर से बनेगा। तो अभी हमने पहले आपको बता दिया है, ठीक है, कि एक वचन करता जैसे ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। मगर वही हमने बताया कि बहुवचन करता आई, यू, वी, दे में यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, पहला है मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तो आई जो हमारा यह बहुवचन है हमने अभी देख लिया है, तो आई हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, आई, और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है, टीच है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सिंपली टीच लिख देंगे और यहां पर यस यस हम नहीं जोड़ेंगे। और फिर उसके बाद देखिए तुम्हें, तुम्हें हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आई टीच यू, यहां पर हम यू लिख देंगे और फिर उसके बाद क्या पढ़ाते हैं, अदर वर्ड हमारा इंग्लिश है, तो आई टीच यू इंग्लिश हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ENGLISH इंग्लिश, और यहां पर हम अंत में फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, राम रोज सुबह टहलता है, राम रोज सुबह टहलता है, तो राम हमारा क्या है, राम हमारा एक वचन करता है, तो हम यहां पर लिख देंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। ठीक है, अब टहलना का स्पेलिंग क्या होगा, वाल्क होगा, वाल्क मतलब टहलना, और वाल्क में अगर हम थर्ड मतलब यस यस लगा देंगे वाल्क के फर्स्ट फॉर्म में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाल्क्स हो जाएगा, वाल्क्स। और रोज, ठीक है, तो उसके बाद हम रोज का स्पेलिंग लिख देंगे डेली, DAILY, डेली। तो कब चलता है, मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग हो जाएगा। राम हमारा सब्जेक्ट है और वाल्स हमारा वर्ब है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमने यस लगा दिया। क्यों, क्योंकि यह जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है रोज, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और सुबह में टहलता है, अदरवाइज की सुबह में, तो हमने यहां पर लिख दिया इन द मॉर्निंग। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए गीता अकेले में गाना गाती है। ठीक है, कई लोग होते हैं जो अपना टैलेंट अकेले में दिखाते हैं। ठीक है, गीता अकेले में गाना गाती है, यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि अंत में ता है, ती है आदि शब्द आए हुए हैं, और गीता हमारे क्या सिंगुलर है, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे गीता, गीता
अब फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गाना हमारा क्या वर्ब है, तो यहां पर हम लिख देंगे सिंग, SING सिंग, और SEIS हम लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा सिंग्स, तो क्या गाती है गीत, तो आ सॉन्ग, SONG सॉन्ग। कब गाती है, अकेले में गाती है, तो अकेले की स्पेलिंग हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अदर वर्ड हमारा हो जाएगा अकेले, तो अलोन हो जाएगा, इसका अलोन हो जाएगा। अब देखिए हम लोग रोज व्यायाम करते हैं, हम लोग रोज व्यायाम करते हैं, तो हम लोग जो हमारा है या सिंगुलर नहीं है, हमारा प्यूलर है, क्योंकि हम लोग मतलब कई लोग हैं, हम लोग अकेले नहीं व्यायाम करते, कई लोग हैं, तो हम लोग की अंग्रेजी जो हो जाएगी वी होगी, क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। और फिर उसके बाद व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करना का क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है, EXERSIC एक्सरसाइज। और रोज तो एक्सरसाइज डेली हो जाए, DAILY, ठीक है, वी एक्सरसाइज डेली। और फिर उसके बाद देखिए अगला वाला, राहुल हमेशा झूठ बोलता है, राहुल हमेशा झूठ बोलता है। अब अंत में आया है ता है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा जो है राहुल, यह एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे राहुल, RAHUL, राहुल, ठीक है। हमेशा, तो हमेशा की अंग्रेजी हम बीच में रहेगा, ठीक है, ALWAYS, ऑलवेज, तो झूठ बोलता है, तो बोलना हमारा क्या है, बोलना ही हमारा वर्ब है, तो टेल अ लाई, टेल अ लाई, लाई, और यहां पर हम यस लगा देंगे, ठीक है। और सिंपली से हमारा बन गया, अंत में फुल स्टॉप लगाना हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप लोग को यह स्ट्रक्चर याद रहेगा, समझ में आएगा, तो आप लोग बड़े से बड़े वाक्य को आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। इसीलिए आपको मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूं कि बस आप लोग स्ट्रक्चर पर फोकस कीजिए, और यह तीनों रूल जो हमने बताया इसको आप फॉलो कीजिए, आप आसानी से ट्रांसलेशन बना लेंगे। और अगले वीडियो में मिलते हैं हम इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले।